सबको ओम शांति, जय श्री राम। आज हम सब लोग भगवान श्री राम के लंका विजय अभियान, लंका विजय की और दुष्टों के संहार की तथा समाज पर सत्य की विजय की, असत्य के हार की और नैतिकता के विजय की, अनैतिकता के पतन की कहानी को सुनेंगे। आपको पता है कि जनस्थान में पंचवटी में रहते हुए सीता जी का जब हरण हो गया, वहां से राम ने अपनी संघर्ष यात्रा शुरू की और सीता को खोजते हुए वह लंका के समीप आ गए और उन्होंने समुद्र पर पुल बांधने का जो पूरा प्रयास किया वह सब और जो भी ऐतिहासिक घटनाक्रम है वो सारे घटनाक्रम पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे ही पता चल गया कि हनुमान जी ने सीता का पता लगा लिया और सुग्रीव को पता चल गया, तुरंत ही नल को अपना सेनापति नियुक्त कर राजा सुग्रीव ने पूरी तरह से संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी और सेनाओं को प्रशिक्षण दिया गया तथा सब लोग लंका के लिए चल पड़े। और सेना ने आकर के महेंद्र पर्वत, जहां से हनुमान जी ने लंका के लिए छलांग लगाई थी, उस पर्वत पर इन लोगों ने डेरा डाल दिया और सेना की छावनियां वहां लग गई, तंबू गड़ गए। ये हुआ कि समुद्र के पार कैसे जाएगा। तो भगवान राम ने सर्वप्रथम जो साम दाम दंड भेद 4 नीतियां होती, तो साम नीति का प्रयोग करने का प्रयास किया और 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करते रहिए कि समुद्र रास्ता दे दे, लेकिन भगवान की प्रार्थना का समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ा। तो कहते नहीं, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीती। तो समुद्र पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भगवान राम ने अपना धनुष निकाला और उस पर एक बाण चढ़ाया और उस बाण के चढ़ाते ही कहते हैं कि समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी और पूरा समुद्र खौलने लगा। तो जिससे समुद्र के अधिपति देवता तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु, ये मेरी मर्यादा है कि मैं अपने पीछे नहीं हट सकता, इसलिए आपकी सेना में नल बहुत ही इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं, ये मेरे ऊपर पुल बनाने का काम करेंगे, आप इन्हें आदेश दें, आपका काम हो जाएगा। तो भगवान श्री राम ने नल को आदेश दिया और तुरंत ही पुल बनाने का पूरी सेना ने काम शुरू कर दिया नल के सेनापतित्व में। और नल ने 5 दिनों में समुद्र पर पुल बांध दिया और पहले आगे आगे विभीषण चले, फिर पूरी सेना समुद्र के उस पार हो गई और लंका के समीप ही सेना ने डेरा डाल दिया। इससे रावण बहुत बेचैन हो गया, उसे राम की शक्ति का इतना अंदाजा नहीं था कि वह समुद्र पर भी पुल बांध सकते हैं। तो उसने भी अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दिया और दोनों सेनाएं बस समझिए कि युद्ध की स्थिति में खड़ी हो गई। राम ने यह निर्णय लिया कि लंका को चौतरफा आक्रमण करके घेर लिया जाएगा और सुबह होते ही यह काम शुरू हो जाएगा। तो दूसरे दिन प्रातः काल वानरों की सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया और राम ने अंगद को बुलाकर कहा कि हमें शांति का एक और प्रयास करना चाहिए, अंगद को लंका में भेजना चाहिए दूत बनाकर। अगर वो सीता को लौटा देता है तो राक्षसों के संहार का कोई मतलब नहीं है, अनावश्यक लोगों को दंड न दिया जाए। तो अंगद दूत बनकर गए, लेकिन रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह जड़ बुद्धि हो गया था। तो तुरंत ही सेनाओं को आक्रमण का संदेश दिया गया और पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। उधर से राक्षसों की सेना रावण की जय बोल रही थी और इधर से राम की बानरी सेना राम की जय बोल रही थी और भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का जबरदस्त प्रयोग हुआ और वानर सेना प्रथम दृष्टया राक्षस सेना पर पूरी तरह से हावी हो गई। लेकिन शाम होने के समय मेघनाथ ने
अपने कपट युद्ध के द्वारा राम और लक्ष्मण को ऐसा बाण मारा कि वो लोग मूर्छित हो गए। और मेघनाद ने सोचा कि मैं विजयी हुआ और वो अपने महल में चला गया। लेकिन राम और लक्ष्मण मूर्छित हुए थे और उसको उन लोगों को चिकित्सा के द्वारा फिर से होश में लाया गया, जिससे अगले दिन का युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ। और इस बार राक्षसी सेना को बहुत हानि हुई और बहुत अत्यधिक हानि के पश्चात धूम्राक्ष, वज्राष्ट्र, कंपन, प्रहस्त आदि सबको मार दिया गया। और रावण जो उस दिन युद्ध के लिए आया था, राम ने रावण का मुकुट भी गिरा दिया, जिससे वह लज्जित होकर के अपने महल में चला गया। और उसने रावण की अपनी शक्ति का अंदाजा कर लिया कि रावण इस समय बहुत अच्छा युद्ध नहीं कर पा रहा है और राम की सेना और राम का प्रभुत्व अधिक है। तो उसने अपने परम प्रतापी भाई कुंभकर्ण को जगाया, जो कि लंबे समय तक सोने का जिनका प्रवृत्ति थी, वो सो रहे थे। उनको जगह जगह बहुत बलशाली और भयानक थे, शरीर में बहुत भारी थे। तो उन्होंने पुनः रावण को समझाया कि भैया आपको सीता को लौटा देना चाहिए, लेकिन रावण नहीं माना। तो कुंभकर्ण ने कहा कि ठीक है, अब हम युद्ध के लिए जाते हैं, अगर हम विजयी हो तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद भी आप मान सकते हैं। तो कुंभकर्ण ने बहुत घनघोर युद्ध किया, लेकिन राम के हाथों राम ने उसके भुजाएं काट डाली और फिर उसका धड़ अलग कर दिया और उसका सिर भी अलग कर दिया, जिससे कुंभकर्ण युद्ध में धराशायी हो गया, वह मारा गया, जिससे रावण को बहुत दुख हुआ। लेकिन मेघनाद ने ढांढस बंधाया कि नहीं पिताजी, मैं युद्ध में अभी हूँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। तो मेघनाद की आश्वासन पर दूसरे दिन मेघनाद ने घनघोर युद्ध किया। शाम के समय लक्ष्मण ने उसका पीछा किया और विभीषण की सहायता से कुंभकर्ण के महल में ही मेघनाद के महल में ही मेघनाद को मार गिराया गया। और उसके साथ ही साथ पीछे से वानरी सेना पूरी तरह से घुस गई लंका में और लंका के प्रमुख वीरों को मार गिराया और उसका मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया। दूसरे दिन रावण अकेला युद्ध में पड़ा और वह भारी पगलाए हुए व्यक्ति की तरह से युद्ध करने लगा। और लेकिन राम भी रथ, देवताओं ने राम के लिए भी रथ भेजा, इंद्र ने मातल को, और देवताओं का रथ आ गया और राम और रावण का बराबरी का युद्ध हुआ, क्योंकि राम के पास रथ नहीं था और इनके पास, रावण के पास रथ था। तो इंद्र के द्वारा भेजे गए रथ की सहायता से भगवान श्री राम ने घनघोर युद्ध किया और इस युद्ध में उन्होंने रावण को अपने पहने बाणों का निशाना बनाया और रावण युद्ध में मारा गया। और उसके गिरते ही संपूर्ण राक्षसी सेना हताश और निराश हो गई। तुरंत भगवान श्री राम ने समुद्र का जल मंगाया और विभीषण को राज्याभिषेक कर दिया। और इसके पश्चात उन्होंने आदेश दिया कि रावण का अंत्येष्टि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किया जाए। तो रावण के अंत्येष्टि संस्कार के बाद राम ने विभीषण से कहा कि हनुमान अभी सीता जी आपके ही शरण में है, लंका में है। और उन्होंने हनुमान को आदेश दिया कि हनुमान जाकर के युद्ध के विजय का संदेश दे। तो हनुमान जी गए लंका में और माता सीता को उन्होंने संदेश दिया कि रावण मारा गया। इस समाचार से वह बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रभु का शीघ्र ही दर्शन करना चाहती हूँ। प्रभु से ऐसा कहिए कि वो शीघ्र व्यवस्था करें। तो विभीषण ने पालकियों के द्वारा सीता जी को मंगवाया और सीता जी आई। राम और सीता का पुनः मिलन हुआ और इस हर्ष में सारे वानर, सारे जो बचे कुचे लंकावासी थे, जो उन्होंने भी हर्ष ध्वनि किया। और विभीषण के आदेश से सभी वानरों को दिव्य आभूषण, वस्त्र, सारे चीज प्रदान किया गया। सीता को भी अलंकृत किया गया और विभीषण ने लंका में रहने का आग्रह किया। लेकिन भगवान ने कहा कि चूंकि भरत अभी बहुत ही व्यग्र हैं और 14 वर्ष के बीतने के पहले हमें अयोध्या पहुंचना चाहिए ताकि भरत के प्राणों की रक्षा किया जा सके। इसलिए उन्होंने लंका में रहने का परामर्श नहीं माना और विभीषण को पुष्पक विमान लाने का आदेश दिया ताकि शीघ्रातिशीघ्र वो लोग अयोध्या की तरफ कूच कर सके, वहां पहुंच सके।
तो आज की कथा यहीं तक शेष। अगले अंक में आप सभी लोग जो दर्शक की दृष्टि से अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आप सभी से पुनः आग्रह है कि अधिक से अधिक सदस्य संख्या जोड़ते रहें, ताकि पता चल सके कि यह राम कथा में वास्तव में भारत की जनता बहुत पसंद करती है और हम सबके आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो न केवल इसके अलावा हम सबको भगवान राम का पूजन अधिक न करके उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। भारत का हर बच्चा राम बनने का प्रयास करे, अपने माता पिता के आदर्शों का और एक उच्च कर्म आदर्शों का प्रयास करे, ताकि हमारा देश अच्छा हो सके। राम कथा सुनने और कहने के तात्पर्य यही है कि हम सबके भीतर सात्विकता और आदर्श की भावना हो, हम सभी सदाचारी बने, हम सभी अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, ताकि हमारा देश अच्छा हो सके। धन्यवाद।